आप सभी का स्वागत करते हुए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि लगभग 2-3 महीनों से आप लोगों तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच पाई। अभी पिछली आप लोगों ने मेरी वीडियो पन्ना शहर से जुड़े धार्मिक एवं ऐतिहासिक जगहों की आप लोगों ने देखी। आज की हमारी यात्रा है मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में स्थित बृहस्पति कुंड का। बृहस्पति कुंड पन्ना से लगभग 20-25 किलोमीटर व कलिंजर दुर्ग से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। बृहस्पति कुंड के आसपास प्रकृति का मनोहारी दृश्य है और इस स्थान का पौराणिक महत्व भी है। इस स्थान का नाम बृहस्पति ऋषि के नाम पर पड़ा है। यहाँ पर भगवान बृहस्पति ने साधना की थी व यज्ञ किया था। यह रामपथ गमन मार्ग का हिस्सा भी है। बृहस्पति ऋषि से मिलने के लिए भगवान राम व सीता व लक्ष्मण बृहस्पति कुंड आए थे। बृहस्पति कुंड के चारों तरफ से जंगलों एवं पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ प्राचीन शैल चित्रों का प्रमाण भी मिलता है। ये आप लोग सामने बृहस्पति कुंड के ऊपर का दृश्य देख पा रहे हैं। पुराना मंदिर है, यज्ञशाला है, सामने पीपल का पेड़ है, नीचे सीढ़ियों से कुंड के लिए रास्ता है। आप लोग वीडियो के माध्यम से रामपथ गमन मार्ग का ये दृश्य देख रहे हैं। यहाँ से कुंड का रास्ता शुरू होता है। मित्रों, इस स्थान के ऐतिहासिक महत्ता को बता पाना मुश्किल है। यहाँ पहाड़ों के दुर्गम रास्तों से होते हुए लगभग 2-3 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद नीचे कुंड तक पहुँचा जा सकता है। यह बुंदेलखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। बरसात के मौसम में लगभग 600 फीट ऊपर से पानी नीचे कुंड में गिरता है। बड़ा ही रमणीय दृश्य होता है यहाँ का। यहाँ मध्य प्रदेश का पहला ग्लास ब्रिज भी बनाया जा रहा है, जिससे पर्यटक झरने को करीब से देखने का आनंद ले सकेंगे। कुंड की ओर जाते समय यहाँ प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। नंदी महाराज भी विराजमान हैं यहाँ पर। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण देख पा रहे होंगे आप लोग। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्गम रास्ता है। पहाड़ियों को काटकर सीढ़ियों से बड़ा ही खतरनाक रास्ते से गुजरने के बाद कुंड तक पहुंचा जा सकता है। आप लोगों से आग्रह है कि वृद्धजन अगर कोई सहयोगी न हो तो इस जगह पर न जाएं, चूँकि सीढ़ियों से नीचे उतरने पर बहुत ही भयावह दृश्य होता है नीचे का। जो दिल के मजबूत हैं वही बृहस्पति कुंड में नीचे तक पहुंच पाते हैं। वैसे प्रशासन ने अभी ग्लास ब्रिज का इंतज़ाम किया है, जिससे पर्यटकों को कुंड को नज़दीक से देखने का आनंद मिलेगा। ये आप लोग देख पा रहे हैं बृहस्पति कुंड के रास्ते में पुरानी शिवलिंग है। वह एक प्रतिमा यहाँ भगवान विष्णु की लगभग 9वीं शताब्दी की बताई जाती है, अंदर स्थापित है। वीर बजरंगबली जी भी विराजमान हैं भक्तों के कल्याण के लिए। ये आप लोग देख पा रहे हैं जिस तरह से माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए कटरे से गुजरना पड़ता है, उसी तरह से बृहस्पति कुंड में भी पहाड़ों को काटकर कटरा बनाया गया है। बीच बीच में पानी को एकत्रित करने के लिए कुंड बनाया गया है। बड़ा ही निर्मल और शीतल जल है, मैंने पिया भी। ये आप लोग देख रहे हैं बृहस्पति कुंड है। रामपथ गमन मार्ग में ये शामिल है बृहस्पति कुंड। इसकी वीडियो आप लोग देख पा रहे होंगे। कैप्स है, कैप्स को काट कर बृहस्पति कुंड तक जाने का रास्ता बनाया गया है। पूरा वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा मैं।
विहंगम दृश्य कैप से होते हुए नीचे हम बृहस्पति कुंड की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे। आपसे आग्रह है कि मेरी वीडियो शुरू से अंत तक आप लोग देखें, क्योंकि मैं प्रयास ये करता हूँ कि आप लोगों को पूरी की पूरी वीडियो उस जगह की दिखाऊं जहाँ से वीडियो में बना के लाता हूँ। इसलिए आपसे आग्रह है कि मेरी पूरी वीडियो देखें और वीडियो का आनंद लें। खतरनाक कैप से गुजरते हुए अपन धीरे धीरे बृहस्पति कुंड की ओर बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ी सी आगे चलने के बाद वहाँ से मेरी हिम्मत टूट गई थी नीचे उतरने के लिए, लेकिन मैंने प्रयास किया। वीडियो बनानी थी बृहस्पति कुंड की और बड़ा ही खतरनाक रास्ता था ये नीचे तक उतरने के लिए। अगर हमारे साथ जो यात्री यात्रा में थे वो नहीं होते तो शायद अपन नीचे तक नहीं पहुंच पाते। ये आप लोग देख पा रहे हैं कैप्स, छोटे छोटे कुंड बीच बीच में पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। अगर आप साथ में जल नहीं लिए होते तो यहाँ का जल आपको शीतल करने के लिए अमृत समान है। कैप्स के बाद यहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतरना है, वो आप लोग वीडियो पर देख रहे हैं। वहाँ से हमने सीढ़ियों से नीचे उतरना चालू किया था, जो आश्रम दिख रहा है। अब इसके बाद अभी सीढ़ियों से लगभग 2 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद हम लोग बृहस्पति कुंड में पहुँचेंगे। बृहस्पति कुंड में नीचे जाने पर मुझे कुछ मज़दूर वहाँ का मलबा कलेक्ट करते हुए दिखे। मैंने उनसे जानकारी ली, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बताया चूँकि पन्ना शहर पूरा हीरों के लिए प्रसिद्ध है, कहीं भी हीरा निकल आता है। उन्होंने बताया कि चूँकि पानी पन्ना तरफ से ही बह के आता है तो कभी कभार इनमें हीरे के कण आते हैं। इनको हम लोग बालू को छान कर और कभी कभार हम लोगों को मिल भी जाता है, ऐसा उन लोगों ने बताया मुझे। ये लोग यहाँ पहले तो मलबों को इकट्ठा करते हैं, बाद में उसकी छनाई करते हैं जब वो सूख जाता है। ये आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह से खतरनाक तरीके से सीढ़ियाँ, चूँकि पुराना आश्रम था, यहाँ पुरानी जगह है घनघोर जंगलों के बीच, जहाँ आज आप लोग देख पा रहे हैं कि इतना ज़्यादा घनघोर जंगल दुर्गम स्थान है। ये ऐसी जगहों पर हमारे ऋषि मुनि यहाँ तपस्यारत थे, पूर्व में भी आज भी ऐसी जगहों पर हमारे तपस्वी संत तपस्यारत हैं समाज के कल्याण के लिए। उस समय भी जब भगवान राम इस रास्ते से गुजर रहे थे, चित्रकूट में 12 वर्ष 7 महीने उनका रहना, वहाँ जो ऋषि महर्षि तपस्यारत थे, भगवान राम उन सभी से मिलके उन्हें अपने धाम के लिए पहुँचाया। ये आप लोग देख रहे हैं बृहस्पति कुंड के पहले छोटा सा कुंड एक और है। जब हम लोग गए थे उस समय ठंडी का सीज़न था, बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए इतना अच्छा बृहस्पति कुंड नहीं दिख रहा है। 2-3 धाराएं दिख रही हैं, लेकिन बरसात के मौसम में यहाँ का दृश्य विहंगम हो जाता है, देखने लायक हो जाता है। हरियाली से भर जाने के कारण और भी खूबसूरत लगता है ये जगह। जो लोग यहाँ से कश्मीर, जम्मू, कुल्लू, मनाली जाते हैं, और अभी आप लोगों ने देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि किस तरह से सैलानियों के साथ लोगों ने दुर्व्यवहार किया, तो चूँकि अपने ही प्रदेश में इस तरह की जगह है जहाँ आपको बाहर का आनंद यहीं अपने प्रदेश के अंदर ही मिलेगा। और जब आप
यहाँ पर्यटन के लिए जाएंगे तो प्रशासन भी ध्यान देगा इन जगहों पर, और साज सजावट प्रशासन की ओर से जो अच्छे से होगा तो हमारे यहाँ के पर्यटन स्थल और भी फलीभूत होंगे, फलेंगे फूलेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि बाहर जाने की जगह हमारे यहाँ ही इतने महत्वपूर्ण स्थान हैं, ऐतिहासिक, धार्मिक, उन्हें आप लोग बढ़ावा दें। ये देखें आप कितना दुर्गम है यहाँ तक पहुँचना, क्योंकि बरसात नहीं थी, फिसलन कम थी, इस वजह से ये मलबा जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ के मज़दूरों के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, यही मलबा है। इनमें वो बताते हैं कि छनाई में कभी कभार क्रिस्टल के कण मिलते हैं। ये बृहस्पति कुंड के करीब हम लोग पहुँच गए हैं, नज़ारा देखेंगे आप बृहस्पति कुंड का। ये है बृहस्पति कुंड, लगभग 60 फीट ऊपर से बहता हुआ पानी। अभी तो पतली धाराएं हैं बृहस्पति कुंड में, लेकिन बरसात के सीज़न में ये धाराएं धुआंधार हो जाती हैं, विहंगम दृश्य हो जाता है यहाँ का। लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है, पर्यटकों के देखने लायक जगह है ये। पर्यटन विभाग ने जो ग्लास का भी ब्रिज यहाँ पे निर्माण कार्य चालू किया था, उससे पर्यटकों को बृहस्पति कुंड में जो ये 3 किलोमीटर की तपस्या करने के बाद आप बृहस्पति कुंड जाते हैं वो बड़ा आसान हो जाएगा। भले ही थोड़ा सा खर्चा लगेगा और करीब से कांच के पुल से देखने का नज़ारा ही अद्भुत होगा यहाँ का। अभी बृहस्पति कुंड के बाद रामपथ गमन में अगला आप लोगों को वीडियो में फिर दिखाऊंगा। बृहस्पति कुंड का आप लोगों को